Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss the simplest and the favorite strategy of an option seller. So ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है एंड ये बहुत कॉमन है. जो भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है, ऑप्शन सेलर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले उनके मन में आता है कि मैं स्ट्रैडल कर लूँ. एंड फ्यू ऑप्शन बायर्स ऑल्सो प्रेफर स्ट्रैडल, लेकिन वो इवेंट बेस्ड स्ट्रैडल करते हैं. सो बायर के पर्सपेक्टिव से स्ट्रैडल एंड सेलर के पर्सपेक्टिव से स्ट्रैडल, हम दोनों चीज़ों को समझेंगे एंड दोनों को कंपेयर करेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, सेलर को क्या फ़ायदा मिलता है, बायर को क्या मिलता है. सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये स्ट्रैडल होता क्या है. सो स्ट्रैडल इज़ अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आपके पास कोई व्यू नहीं होता. आप मार्केट को लेके न्यूट्रल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं कि मार्केट कहीं पे भी जा सकती है, बी इट ऊपर या नीचे. मैं एक पोजीशन ऐसी क्रिएट करूंगा एंड मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहीं जाए, मार्केट एक रेंज बाउंड में रहे, बस जो मैं रेंज स्पेसिफाई कर रहा हूँ वहीं पे ही रहे एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा डिसीजन अगर रॉन्ग होता है सो देन आई विल रन फॉर द एडजस्टमेंट. एंड वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? स्ट्रैडल के अंदर, स्ट्रैंगल के अंदर, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर, उनके ऊपर हम डिटेल में वीडियो डिस्कस करेंगे. वो बहुत एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं. सो वी विल डिस्कस those adjustment in some other video. So चलिए जानते हैं straddle कितने types के होते हैं. So there are two types of straddle. One is your long straddle and second one is your short straddle. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर straddle में आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, स्ट्रैटेजी क्या होती है, कौन से ऑप्शंस को हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग ATM जो ऑप्शंस होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके CE, ATM CE को एंड ATM PE को हम ट्रेड करते हैं. लॉन्ग स्ट्रैडल में हम ATM CE एंड PE को वी बाय बोथ ऑफ दीज. एंड अगर हम लोग बात करें शॉर्ट स्ट्रैडल की, सो इन शॉर्ट स्ट्रैडल वी सेल बाय. वी बाय ATM कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन इन लॉन्ग स्ट्रैडल जब हम क्रिएट करते हैं स्ट्रैटेजी. इन शॉर्ट स्ट्रैडल वी सेल बोथ ऑफ दीज. सो मूविंग ऑन फर्दर, लॉन्ग स्ट्रैडल में हम दोनों कॉल एंड पुट को बाय करते हैं. हमारा जो नज़रिया होता है, हम सोचते हैं कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर नहीं रहेगी, वो उस रेंज से बाहर जाएगी, तो हम लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं. एंड शॉर्ट स्ट्रैडल की हम लोग बात करें, शॉर्ट स्ट्रैडल तब क्रिएट करते हैं जब हम सोचते हैं कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज 200-300 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही रहेगी, तब हम शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं. सो इन दोनों चीज़ों को मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, जो हमारा ऑप्शन है पे ऑफ चार्ट के साथ मैं आपको दिखाता हूँ एंड जिससे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी. सो गाइज हमारे पास ऑप्शन आ चुका है एंड लेट्स सपोज मैं आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ. हमारे पास निफ्टी का चार्ट है. निफ्टी के चार्ट पे इन दी मॉर्निंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो मार्केट है वो हमारी रेंज में रहेगी. कौन सी रेंज में रहेगी? प्रीवियस डे के लो एंड प्रीवियस डे के हाई के अंदर हमारी मार्केट रहेगी. ये मैंने एक रेंज बना दी है. सो टू हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ये हमारा जो प्रीवियस डे का हाई था एंड दिस इज प्रीवियस डे लो. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी 21 जून को हम लोग ट्रेड करते तो हम क्या पोजीशन क्रिएट करते. सो यहाँ पे मैंने सोचा कि मार्केट मेरी इस रेंज के अंदर ही रहेगी, तो मैं एक पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ. एज अ ऑप्शन सेलर मैं क्या करूँगा, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में हमारे पास स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल ये ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन पे होती हैं, पर मैं आपको लाइव बना के दिखाता हूँ. माई ATM स्ट्राइक प्राइजेस आर 23,500. सो मैं ATM कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दूंगा. यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, माई व्यू इज दैट कि मार्केट जो है वो 23,240 एंड 23,760 के बीच में ही रहेगी. तो उस टाइम पे मे बी इसके ATM ऑप्शन डिफरेंट रहेंगे, लेकिन अगर हम क्लोजिंग की बात करें सो क्लोजिंग हमारी 23,450 पे हुई. अब मैं एक पोजीशन क्रिएट करता हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो मार्केट है वो मेरी 23,200 व्हाट आर माय ब्रेक इवेंट्स, तो 240
and 760. So 760 and 240. So as a option seller I am expecting कि जो मेरी मार्केट है, जो हमारी मार्केट है वो इन दोनों प्राइस पॉइंट के बीच में ही रहेगी एंड मेरे को नहीं पता कि वो यहाँ से कितना मूव ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, मेरे को कोई मतलब नहीं है. आई डोंट हैव नथिंग टू डू विद दैट. मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड आई विल क्रिएट अ स्ट्रैडल मैंने क्रिएट किया. एटीएम ऑप्शंस को हम लोग सेल कर देते हैं, दोनों एटीएम ऑप्शंस को हम लोग सेल कर देते हैं. हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गए 23,240 नीचे की साइड एंड 23,760 ऊपर की साइड. सो अगर मार्केट इन रेंज के बीच में रहती है तो हमारे पास प्रॉफिट है. एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास कब है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास है जब हमारी जो मार्केट है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उसी पे ही एक्सपायर हो जाए, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है. वो कितने का होगा? 6,500 का. एंड जब आप इसको नीचे की साइड करेंगे तो ये प्रॉफिट कम होता जाएगा. मार्केट जहाँ पे है अभी, जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर वहीं एक्सपायर हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, किस दिन? 27 जून को, तो मेरे को मैक्स प्रॉफिट होगा. ओके, दिस इज दी शॉर्ट स्ट्रैडल. अब शॉर्ट स्ट्रैडल हमने जान लिया कि हमारे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो थीटा हमारे पास पॉजिटिव है, मार्केट इस रेंज में रहेगी तो हमें प्रॉफिट होगा. वेगा हमारे पास नेगेटिव है, अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकल गई तो हमें लॉस होगा. इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ अब ये सेलर पर्सपेक्टिव था. अब हमारे पास है बायर. मैं बायर हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ मार्केट इस रेंज के अंदर नहीं रहेगी. सो मेरा ये मानना है, ये जो हमने रेंज बनाई है, ये रेंज जो हमें दिख रही है, इसके अंदर मार्केट नहीं रहेगी. सो व्हाट विल आई डू? आई क्रिएट अ लॉन्ग स्ट्रैडल. लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे करते हैं? हमें एटीएम ऑप्शंस को बाय करना है, दोनों कॉल एज वेल एज पुट. तो ये देखिए गाइस, हमारे पास पहले लिमिटेड प्रॉफिट था, अब हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया है, लिमिटेड लॉस हो गया है. लिमिटेड लॉस इज 6,500. मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहती है टिल एक्सपायरी 23,240 से 23,760 तक, तो मेरे को लॉस होगा. अगर मार्केट इससे बाहर निकल जाती है 2-3% ऊपर, अपसाइड, बीट अपसाइड और डाउनसाइड, तो मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा. ओके, दिस इज लॉन्ग स्ट्रैडल. एंड ये बायर के फेवर में. बायर इसको क्यों क्रिएट करते हैं? बायर इसको इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि इसमें थीटा नेगेटिव है पर आपका जो वेगा है दैट इज पॉजिटिव. अगर आईवी थोड़ी सी भी बढ़ती है एंड आपके फेवर में मार्केट जाती है, वन साइडेड अगर डायरेक्शन देती है मार्केट, देन यू विल जनरेट अ हेफ्टी प्रॉफिट. लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहती है. ये स्ट्रैटेजी जो है, लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी जो है, ये हम लोग इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी करते हैं. इवेंट बेस्ड क्यों? क्योंकि इवेंट में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, वन साइडेड हमें मूव दे सकती है मार्केट. जैसे हमारे बजट डे है और हमारा जो ऑन इलेक्शन डे ऑन 4 जून, आप लोगों ने आई एम श्योर देखा होगा, हमारे जो निफ्टी थे ऑलमोस्ट 8% क्रैश हो गई थी ओपनिंग से. तो मार्केट ने वन साइडेड मूव दिया. उस दिन हम लोग ये पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वन साइडेड मूव दे सकती है, तो उसमें हमारी जो लॉन्ग स्ट्रैडल है, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी. एंड इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल को कहते हैं एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू. सेलर हमारी जो है शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग जनरली करते हैं 920, 915 स्ट्रैडल. आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा. सो वो क्या करते हैं कि वो पूरे दिन 3:30 तक उस स्ट्रैडल को होल्ड करते हैं एंड उसमें कंटिन्यूस एडजस्टमेंट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी मोमेंट इन दी स्पॉट प्राइस. आई होप गाइज आप लोगों को ये जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर आपको ये खुद से ट्राई करनी है तो व्हाट यू कैन डू, आप ऑप्स्ट्रा अपना सॉफ्टवेयर ओपन करिए, वहाँ पे आप बिल्डर में जाके अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं. एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑप्स्ट्रा को कैसे यूज़ करना है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं एंड आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेव कर सकते हैं. जैसे लॉन्ग स्ट्रैडल मैंने एक बनाया था, अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ इन माई पेपर पोर्टफोलियो एंड मैं इसको बैक टेस्ट करता रहूँगा. मैं इसको देखूंगा, अगर मेरे को ये स्ट्रैटेजी अच्छा रिटर्न देती है, पहले मैं इसको बैक टेस्ट करूँगा, देन आई विल डू पेपर ट्रेडिंग एंड फिर मैं इसको फ्रंट टेस्ट करूँगा मार्केट के अंदर विद मिनिमम कैपिटल. सो गाइज, दीज आर हेजिंग स्ट्रैटेजीज. एंड हेजिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज स्ट्रैटेजीज हैं शॉर्ट स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल. जनरली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स की
फर्स्ट चॉइस शॉर्ट स्ट्रैडल ही होती है, बट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एपेटाइट वो इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं एंड इसके अंदर थोड़ी एडवांसमेंट करते हैं जिससे कि ये अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल सभी को दिखता है कि शॉर्ट स्ट्रैडल है, आप इसको अप्लाई करिए एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नहीं, एज अ गुड ट्रेडर यू हैव टू हैव अ एज इन द मार्केट। अगर आपके पास एक एज नहीं है मार्केट के अंदर, देन यू कैन नॉट अर्न, राइट? आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। So if you like the video, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. And अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, so डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.